नमस्कार दोस्तों, आदेश रेश जय गुरु गोरखनाथ। मैं सन्नी शर्मा एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सन्नी नाथ पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। अलौकिक शक्तियों से जुड़ी ये साधना और मंत्र जो आपके जीवन में चमत्कारी ऊर्जा देगा और आपके जीवन को सफल बना देगा। ये शक्तियाँ ऐसी हैं, इनमें कई प्रकार की कैटेगरी आती है। अगर आप इन शक्तियों को सिद्ध करना चाहते हो तो वीडियो को पूर्ण रूप से आपने देख लेना। इनमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? भविष्य दृष्टि, जिसको दिव्य दृष्टि बोला जाता है। मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति, ये भी साधना इसमें आती है। आत्म संवाद या दूर स्थित वस्तु या व्यक्ति से संपर्क करना। हीलिंग बोला जाता है जिसको, उपचार या शक्ति। प्रेत, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा आदि से संकर्प करना। सुथल और सूक्ष्म लोगों में यात्रा करना। ये सारी साधनाएं इन अलौकिक शक्तियों में इंक्लूड है। इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आऊँ, ये पब्लिक डिमांड पे है। सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब। आप लोगों का एक कमेंट और आप लोगों का शेयर और लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे प्रेरित करता है और ऐसे वीडियो लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूँ। अब बात करते हैं, और बाकी की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। मेरी बाकी सारी सर्विस पेड है, डरने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे फ्री में बहुत कुछ आता है। आप इन चीज़ों को देखकर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हो। अलौकिक शक्तियाँ, ये शब्द सुनने में मन में रहस्य और रोमांच और आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति होती है। ये प्राचीन भारत में ऋषियों के द्वारा, सिद्ध पुरुषों के द्वारा, तांत्रिकों ने ऐसी अनेक साधनाएं की थी जिसके माध्यम से उनको दिव्य शक्तियां प्राप्त हुई थी। आज भी ये सही विधि विधान और श्रद्धा भावना और नियमों के साथ अगर साधना करी जाए तो योग गुरु के द्वारा मार्ग आप लेते हो तो आप लोगों को ये साधना में सफलता मिल जाती है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हो। और अलौकिक शक्तियां है क्या, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जिसमें दिव्य दृष्टि है, किसी वस्तु की प्राप्ति है जिसको मनोकामना पूर्ण बोलते हैं, किसी व्यक्ति के साथ संपर्क करना है, किसी व्यक्ति को हील करना है, प्रेत, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा आदि है, यक्षणियाँ है, ठीक है। और सुथल और सूक्ष्म लोक की यात्रा होती है। अलौकिक साधनों के प्रकार है जिसमें त्राटक साधना, जिसको बोला जाता है तीसरी आंख या शक्ति को जागृत करना। अब काली साधना, ये भय, ठीक है, रक्षा और बल प्राप्ति के लिए होती है। बगलामुखी साधना जो होती है वो शत्रुनाश एवं भाग सिद्धि के लिए होती है। यक्षिणी होती है वो भौतिक सुख और संपत्ति प्राप्ति के लिए हो सकती है, जिसमें आप ऐसी यक्षिणियों को सिद्ध करते हो जो देवों के सानिध्य में चलती हैं और आपकी मनोकामना जो है पूर्ण करती हैं। ऐसा नहीं संपत्ति बोला, संपत्ति का मतलब है कि आपके कार्य को जो सुगम बनाते हैं। गुप्त तांत्रिक साधनाएं जो विशेष कार्यों के लिए की जाती है, जिस प्रकार से बोलते हैं ना कि वशीकरण, तंत्र वशीकरण है, शांति कर्म है, मारण, मोहन, द्वेषण, उच्चाटन, वशीकरण, ठीक है, तंत्र के 6 कर्म आते हैं, तो उनमें ये साधनाएं इंक्लूड होती है। हालांकि कोई कोई व्यक्ति इनको सिद्ध करा पाता है। साधना करने की आवश्यक शर्तें क्या होती है और नियम क्या होते हैं? श्रद्धा और विश्वास होता है। बिना विश्वास के साधना निष्फल हो जाती है और गुरु का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु के साधना नहीं होती है। नियम और संयम, ब्रह्मचार्य हो गया, सात्विक आहार और समय की पाबंदी रहती है। आप समय को आप तोड़ नहीं सकते, और वचन दे रखे, वचन भी आप तोड़ नहीं सकते। ब्रह्मचार्य भी खंडित नहीं होना चाहिए। एकांत और शांत स्थान, जप तप हेतु एक स्थिर वातावरण होना बहुत अनिवार्य है। वो वातावरण भी ऐसा होना चाहिए जो साधना करने में आपकी मदद करे, ना कि आपको नेगेटिव थॉट दे। वो वातावरण आपको क्रिएट करना पड़ता है। जब साधना में आप बैठते हो तो आपको वैसा वातावरण बनाना पड़ता है। दीक्षा, यदि आवश्यक हो तो कुछ मंत्रों के लिए गुरु दीक्षा लेना बहुत ही जरूरी होता है, जिसमें क्या होता है कि रक्षा मंत्र हो गया, आसन मंत्र हो गए। गुरु की कृपा दृष्टि में अगर आप उन मंत्रों का उच्चारण करते हो तो 100% मंत्र आपके लिए जो वो कारण करते हैं। मंत्र जाप विधि, उदाहरण के लिए आपको मैं निवारण मंत्र बता रहा हूं जो कि नॉर्मल है और दुनिया को पता है नवान मंत्र क्या है। नवान मंत्र का जाप जो है वो आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हो। मंगलवार और शनिवार सबसे उत्तम होता है। इसमें काले वस्त्र भी पहन सकते हो, आप रेड वस्त्र भी पहन सकते हो, और इसमें आप व्हाइट वस्त्र भी पहन सकते हो, क्योंकि 3 देवियों का वास इसमें रहता है। दिशा आपकी समय के अकॉर्डिंगली रहती है, क्योंकि अगर आप देवियों का चयन करते हो तो पूर्व भी चलेगी, उत्तर मुखी और दक्षिण मुखी, तीनों तरफ यानी कि ये चलती है। मंत्र जाप जो दिन का आप 11 माला भी जाप कर सकते हो, इससे अधिक भी कर सकते हो। दीपक और धूप जलाकर आपको देवी का ध्यान करना होता है। देवी के ही रक्षा कवचों का आपको पाठ करना होता है। और आसन मंत्र आपके पास होना बहुत अनिवार्य है, और आसन को जागृत करना भी आपके लिए बहुत अनिवार्य है। मंत्र जाप के बाद आपको थोड़ी देर के लिए देवी का ध्यान जरूर करना चाहिए, ताकि वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाए, जिसको चौंकी आना बोलते हैं। साधना चौथा हिस्सा 11 दिन का होता है। हाफ जो है
वो 21 दिन की होती है और पूर्ण साधना जो है वो 41 डेज की होती है। ये भी जिस गुरु के सानिध्य में करते हो वही आपको दीक्षा देते समय इसका विधि विधान पूर्ण रूप से आपको बताते हैं। साधना के दौरान आपको किन किन सावधानियों का वो बोलते हैं कि आपको प्रयोग करना पड़ता है। बिना तैयारी के किसी भी तांत्रिक साधना की शुरुआत नहीं करनी है। खासकर लोग इंटरनेट किताब से मंत्र ले लेते हैं, वो कार्य आपको नहीं करना है। ऐसा आप करते हो तो आपको वो फल प्राप्त नहीं होता जो आप पाना चाहते हो। ठीक है। दूसरी बात है, दिखावे के लिए साधना आपको कभी भी नहीं करनी है। ये शक्तियां आपको ही नुकसान पहुंचा देती है, क्योंकि बैक मार जाती हैं ये शक्तियां, उल्टी उल्टी भी चल जाती हैं। यदि संभव हो तो योग्य गुरु के सानिध्य में मार्गदर्शन लेके साधना करनी है और गुरु से अरदास लगा के करनी है। और हवन यज्ञ तब हो तो गुरु से करवाए, क्योंकि गुरु के पास वो सिद्धियां होती है। पहला वचन गुरु का इन शक्तियों के साथ होता है, दूसरा वचन जो है वो गुरु आपका इन शक्तियों के साथ आपका जो वचन है वो करवा देता है। कुछ साधनों में प्रेतबाधा, मानसिक भय उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए मानसिक संतुलन बनाने के लिए आपको रक्षा मंत्रों का प्रयोग करना है। वो ऐसे रक्षा मंत्र होने चाहिए जिसमें स्वयं सिद्ध रक्षा मंत्र होने चाहिए, शावर मंत्र होने चाहिए जो जल्दी से सिद्ध हो जाए, और वो ऐसे मंत्र होने चाहिए जो कारगर हो, वो गुरुमुखी होंगे तो ज़्यादा बढ़िया आपको वो रिजल्ट दे के आएंगे। साधना में लाभ और उन्नति के लिए जब साधक नियमित साधना मंत्र जाप करे तो धीरे धीरे उस समय परिवर्तन आने लगता है। मन शांत और स्थिर होता है, अंतरात्मा से आवाज सुनाई देती है, दृश्यों के संकेतों की अनुभूति होती है, आत्मबल और निर्णय शक्ति बढ़ जाती है, डिसीजन मेकिंग जिसको डिसीजन पावर बोलते हैं, विशेष कार्य में सफलता मिलने लगती है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अपने आप बनने लगते हैं। और लौकिक शक्तियों कोई कल्पना नहीं है, बल्कि साधना, संयम और निष्ठा से प्राप्त की जाने वाली एक वास्तविक क्षमताएं हैं ये। ठीक है। जैसे जैसे आपका ऑरा बढ़ता जाएगा उसी प्रकार से आपकी काम करने की क्षमता बढ़ती जाएगी और आपकी जो देखने की पावर वो भी बढ़ती जाएगी। यदि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अनुशासन, मंत्र सिद्धि और मार्गदर्शन साथ लेकर ही आप आगे बढ़े। याद रखें, शक्ति का सही प्रयोग साधक को सच्चा साधक बनाता है। अगर वो गलत शक्तियों का प्रयोग करता है तो कभी भी साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ता है। आप लोगों का कमेंट, लाइक, शेयर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करें। और सन्नी नाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, गुरु गोरखनाथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव चैट में मेरे साथ फ्री में बात कर सकते हो। मेरे शॉर्ट्स वीडियो और मेरे पॉडकास्ट जरूर देखें, जिसमें मेरे रियल के अनुभव है, उन अनुभवों के अध्ययन के आधार पर आप लोगों को समझ में आएगा कि साधना सिद्धि है क्या। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई वीडियो ये स्पष्ट लगी हो और आप इस वीडियो के संबंधित ही कोई जानकारी चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से आप प्रश्न पूछ सकते हो, फ्री में उत्तर दिया जाएगा। बाकी की सर्विस पेड है। किसी ने हवन यज्ञ करवाना, कोई कार्य करवाना, किसी का बंधन लग रहा है, उसी प्रकार से कार्य कर रहता है, कार्य के अनुसार चार्जेस रहते हैं। जहां तक मैं आप लोगों का फ्री में मार्गदर्शन कर सकता हूं, मैं फ्री में करता हूं। यहाँ पे मुझे लगता है कि भोग प्रसाद लगना, वहां पे भोग प्रसाद ही लगना है। साधना कैसे करनी है, हवन कैसे करना, नियम कैसे करने हैं, क्या अनुभव होते हैं, वो आप मेरे पॉडकास्ट सुनते रहे। पॉडकास्ट में सारी जानकारी और लाइव स्ट्रीमिंग को जरूर सुने। सदगुरु महाराज गुरु गोरखनाथ महामाई के पार के परिचय आलोक मणि और कमेंट जरूर करें और देश जरूर लिखे। आदेश जय गुरु गोरखनाथ।